अब आगे नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ते हैं मैनेजमेंट्स रिफ्यूजल टू अलाउ द ऑडिटर टू सेंड अ कंफर्मेशन रिक्वेस्ट। अब यहाँ पे ऑडिटर डिसाइड करता है कि किसी को एक्सटर्नल कंफर्मेशन भेजनी है और वहां से उसका अमाउंट पता चलना चाहिए, वो इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए। और हम ये देखना चाहते हैं कि हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है क्या सामने वाले के पास भी वही इंफॉर्मेशन है और इंफॉर्मेशन का वही लेवल है। क्लियर? तो अब ये ऑडिटर डिसाइड किया कि उसको एक्सटर्नल कंफर्मेशन भेजनी है, लेकिन मैनेजमेंट मना कर रही है कि आपको ये कंफर्मेशन नहीं भेजनी या आप ये कंफर्मेशन नहीं भेज सकते। अब मैनेजमेंट मना कर रही है, वाई और उसका क्या प्रोसीजर है वो पूरा हम देखते हैं। If management refuses to allow the auditor to send a confirmation request, the auditor shall। अब क्या करेगा? अगर मैनेजमेंट मना करती है कि आप एक एक्सटर्नल कंफर्मेशन नहीं भेज सकते, देन उस सर्कमस्टांसेस में ऑडिटर क्या करेगा? इंक्वायर एज टू मैनेजमेंट्स रीजन फॉर द रिफ्यूजल एंड सीक ऑडिट एविडेंस एज टू देयर वैलिडिटी एंड रीजनेबलनेस। सबसे पहले तो वो इंक्वायरी करेगा मैनेजमेंट की। अब इंक्वायरी में क्या करेगा? सबसे पहले वो रीजन जानने की कोशिश करेगा, हाँ भाई आप क्यों मना कर रहे हैं। क्लियर? उसके बाद वो देखेगा जो मना करने का रीजन बता रहे हैं क्या वो वैलिड है, क्या वो रीजनेबल है, क्या वो एक्सेप्टेड है, कि हाँ ठीक है ये मना करें। अब इसमें से वन ऑफ द सर्कमस्टांसेस इज दिस कि कोई ऐसा अकाउंट रिसीवेबल है जिसका बैलेंस हमारे हमारे पास ड्यू है, हमें रिकवरी करनी है, और उसके साथ हमारा कोई केस चल रहा है लिटिगेशन में, कोई सूट फाइल किया हुआ है, कोई केस चल रहा है। तो अब इस सिचुएशन में हम उनको दोबारा से लेटर भेजें तो ये एक होगा कि हम उनको प्रेशराइज कर रहे हैं। तो इस सिचुएशन में अगर ये मैनेजमेंट बता देती है ऑडिटर को कि भाई हमारे ऑलरेडी हालात अच्छे नहीं चल रहे हैं और उस पर अगर हम कोई लेटर भेजेंगे कि आप अपना बैलेंस कंफर्म करवा दें तो हालात और बिगड़ने के चांसेस हैं और पॉसिबल है कि उसका इम्पैक्ट हमारी रिकवरी पे आए। तो बेहतर है फॉर द टाइमिंग आप नहीं भेजें। अगर ऐसी कोई सिचुएशन है जो बिजनेस पे, बिजनेस की गुडविल पे इफेक्ट लेके आ रहा है और बिजनेस को कोई फाइनेंशियल लॉस हो रहा है, देन ये सर्कमस्टांसेस एक्सेप्टेड है। अदरवाइज कोई भी ऐसे सर्कमस्टांसेस जिस पे आप बैलेंस कंफर्म नहीं करवा रहे और ऐसे यूजलेस रीजंस दे रहे हैं तो ऑडिटर उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। फर्दर ऑडिटर क्या करेगा? Evaluate the implication of management refusals on auditor's assessment of a relevant risk of material misstatement, including risk of fraud, and on the nature, timing, and extent of other audit procedures. अब सबसे पहले तो ये बात ऑडिटर के माइंड में आती है, रिफ्यूजल का रीजन भी बता दिया, रीजन समझ भी आ गया। क्लियर? ये तो हो गई एक कंडीशन के रीजन समझ आ गए। दूसरी कंडीशन, पॉसिबल है डाउट तो स्टिल रहता है कि पता नहीं कौन सी कहानियां कर रहा है, अगर वैलिड रीजंस नहीं है तो पता नहीं क्या कहानियां कर रहा है, तो पॉसिबल है इसमें फ्रॉड इन्वॉल्व हो। पॉसिबल है कि ये तो मैंने एक ऐसा कस्टमर आइडेंटिफाई किया जिसको ये मना कर रहा है, इस तरीके से अगर मैं दूसरे देखूंगा दूसरे तो क्या उसमें भी ऐसा फ्रॉड इन्वॉल्व होगा। तो वो फौरन से देखता है नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट ऑफ अदर ऑडिट प्रोसीजर्स। अब अदर ऑडिट प्रोसीजर्स में ये बात आती है कि आपने कौन कौन सी चीजें आइडेंटिफाई की हैं जिन पे ऑडिटर डिसएग्री किया है और कौन सी ऐसे जिस पे मैनेजमेंट ने डिसएग्री किया है, और क्या कोई ऐसे अदर एविडेंसेस हैं, कोई ऐसे अदर्स हैं जिनकी बेसिस पे ऑडिटर मैनेजमेंट दोबारा मना कर सकती है। क्लियर? क्योंकि जिस जिस बात पे मैनेजमेंट मना करती है ऑडिटर वो सारी चीजें एक तरफ रखता जाता है, एक तरफ रखता जाता है, ताकि वो ये देखता है कि उसने किस किस बात के लिए मना किया है, कहीं ये बातें आपस में मिलके किसी किस्म का कोई फ्रॉड तो इंडिकेट नहीं कर रहा। क्लियर? नेक्स्ट, परफॉर्म अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर डिजाइन टू ऑब्टेन रेलेवेंट एंड रिलायबल ऑडिट एविडेंस। अब मैंने बात की थी ऑडिट प्रोसीजर्स में बहुत सारे प्रोसीजर्स हैं, उसमें से वन ऑफ द एक्सटर्नल कंफर्मेशन है। तो कहीं पे अगर मैनेजमेंट मना कर रही है एक्सटर्नल कंफर्मेशन के लिए तो ऑडिटर फौरन से ये देखता है कि कोई अदर प्रोसीजर्स है
जिनके परफॉर्म करने पे मुझे ऑडिट एविडेंस मिल जाए। क्लियर? लाइक इंक्वायरी करूं, लाइक ऑब्जर्वेशन बैठ के करूं, इंस्पेक्शन करूं, क्या मुझे वहां से जवाब मिलेगा? अगर वहां से जवाब मिलता है और वो जवाब एक्सेप्टेड है देन इट्स ओके, अदरवाइज फिर मैं देखूंगा कि इसका ओवरऑल ऑडिट पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है। Clear? If the auditor concludes that management refusal to allow the auditor to send a confirmation request is unreasonable, मेंशन करें क्लास अनरीजनेबल है, तो अब इस सिचुएशन में ऑडिटर क्या करेगा? और the auditor is unable to obtain relevant and reliable audit evidence from alternative audit procedures, the auditor shall communicate with those charged with governance. The auditor also shall determine the implication for the audit and the audit opinion. सिर्फ एक छोटी सी बात पे जब मैनेजमेंट मना करती है, ऑडिटर फौरन से ये चीज देखता है, क्या इस बात पे मना करने के ऊपर पीछे कोई रीजन ऑफ फ्रॉड तो नहीं? अगर ऐसा कुछ है तो इसका इम्पैक्ट क्या आएगा? अब यहाँ पे उसने दो बातें की हैं। पहली बात कि उसने जो रिफ्यूजल का रीजन दिया है वो अनरीजनेबल है। दूसरा, ऑडिटर और कोई ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म कर रहा है तो उससे ऑडिट एविडेंस नहीं मिल रहे हैं, और जो मिल रहे हैं वो इतने रेलेवेंट और इतने रिलायबल नहीं है कि उस पर कोई डिसीजन दे सके, उस पर कुछ भी कंक्लूड कर सके। क्लियर? तो अब इस सिचुएशन में जब ये दो सर्कमस्टांसेस होंगे तो उस सिचुएशन में ऑडिटर क्या करेगा? ऑडिटर दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस से कम्युनिकेट कर देगा, पहली बात। दूसरी बात ये कि ये देखेगा कि इसका ओवरऑल ऑडिट पे क्या इम्पेक्ट आ रहा है। अगर इस तरीके से हर छोटी छोटी बात पे अगर मैनेजमेंट मना करती जाएगी तो फिर ऑडिटर ऑडिट कैसे करेगा? क्लियर? और मैनेजमेंट मना ही क्यों कर रही है जब प्री कंडीशंस ऑफ एन ऑडिट में क्लियरली मेंशन्ड है कि ऑडिटर किसी चीज के लिए मना नहीं कर सकता। वो एक्सेस ऑफ ऑल इंफॉर्मेशन है, एक्सेस ऑफ ऑल बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, access to any person within the entity and outside the entity, तो फिर वो मना ही क्यों कर रहा है? अगर ऐसे कोई बात है और वो वैलिड नहीं लग रही पीछे, तो फिर ऑडिटर ओवरऑल ऑडिट पे इम्पैक्ट देख रहा होता है और वो सोच रहा होता है कि अब मुझे इस पे क्या ओपिनियन देना चाहिए। क्लियर?